उत्तर प्रदेश और अयोध्या के बलबूते पे बीजेपी ने हर तरफ हल्ला मचा रखा था। धर्म मंदिर। रैकर्स ने 18 लोगों का उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू कंडक्ट किया, ये पता लगाने के लिए कि डिस्पाइट इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया। इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। इन हिंदुओं के अगेंस्ट लोगों ने हेट्रेड ट्वीट्स किए, कमेंट्स किए, उनको धोखेबाज बोला। तो दिल टूट गया है। वो चला रहे ट्विटर पे अयोध्यावासी गद्दार हैं। बात है 22 जनवरी 2024 के, जब 500 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, जो हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि भी है। लेकिन ठीक करीब 4 महीने बाद 4 जून को हमने बीजेपी का काफी फ्लॉप परफॉर्मेंस विटनेस किया। खासकर बीजेपी को राम मंदिर का फायदा नहीं मिला। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस उत्तर प्रदेश और अयोध्या के बलबूते पे बीजेपी ने हर तरफ हल्ला मचा रखा था। अब की बार 400 पार। अब की बार, अरे जोर से बोलो, अब की बार ने कहा अब की बार 400 पार। पता लगता है वही उत्तर प्रदेश और अयोध्या के कंस्टिट्यूएंसी फैजाबाद को मिलाकर बीजेपी को कुल 80 लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। हैरानी तो सभी को बहुत हुई, लेकिन इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस तो होंगे ना। आज की वीडियो में हम उन्हीं रीजंस को जानेंगे और उसी पर एनालिसिस करेंगे। इस न्यूज के सामने आते ही बीजेपी आईटी सेल्स और कुछ ऐसे लोग जो डीएम में आके अगर आप लड़के हो तो माँ बहन की गाली दे रहे हो, लड़कियां हो तो आपको वो गलत शब्द बोल रहे हैं। इन लोगों ने इस बार अयोध्या के हिंदुओं को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। वो चला रहे ट्विटर पे अयोध्यावासी गद्दार हैं। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फ्लॉप होने का सबसे पहला रीजन समझे तो ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम ना होना, सिर्फ धर्म मंदिर। ऐसा सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन ही नहीं, आगे मैं आपको कुछ रिपोर्ट शो करने वाला हूँ और उसी के बेसिस पे आगे बात करूंगा। रैकर्स ने 18 लोगों का उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू कंडक्ट किया, ये पता लगाने के लिए कि डिस्पाइट इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया। 55 साल के एक हिंदू फार्मर नंकन यादव कहते हैं, हर कोई भगवान श्री राम से प्यार करता है, लेकिन बिना एम्प्लॉयमेंट और इनकम के हम क्या ही करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के कारण हमने अपना वोट स्विच करके समाजवादी पार्टी को दिया। वही सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, जो पॉलिटिकल साइंस के फॉर्मर हेड थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उनका कहना था स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश सिर्फ अब एक मंदिर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह गया है कि हम अपना वोट किसको देंगे। ऑन दी अदर हैंड राकेश यादव, जो कि चेयरपर्सन है अयोध्या व्यापार मंडल के, उनका कहना है हम लोग मंदिर से बहुत खुश हैं, लेकिन लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। राकेश यादव कहते हैं जब मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले अयोध्या के रीडेवलपमेंट के दौरान जब उनकी दुकानें डिमोलिस्ट कर दी गई थी तो उम्मीद से कम मुआवजा मिलने पर छोटे व्यापारियों में गुस्सा था। लोग अब हमेशा कास्ट या मंदिर मस्जिद की राजनीति में नहीं फंसेंगे, वो सभी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं अब। इसीलिए इलेक्शन रिजल्ट ने हम सबको चौंका दिया। ओवरऑल इन सभी के इंटरव्यू ने घुमा फिराकर 2 मुद्दों को हाईलाइट किया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये 2 बिगेस्ट रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4% जो कि मार्च में था, उससे बढ़कर 8.1% पर आ गया है अप्रैल में। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 20 मिलियन जॉब देने का वादा किया था 1 साल में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है हम सबको पता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर स्कीम और बीजेपी के कुछ नेताओं का ये भाषण देना कि हमें 400 सीट्स इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके, इसने भी बीजेपी के खेल को उत्तर प्रदेश में बिगाड़ा है। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। और अपोजिशन ने इन सभी मुद्दों को अपने हर कैंपेन्स में बहुत जोर तोड़ से प्रेजेंट किया था, जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार अपने स्पीचेस में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और इलॉजिकल पॉइंट्स बोले, इवन उन्होंने खुद को भगवान का भी दर्जा दे दिया था। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। इन सब बातों ने लोगों को बहुत हॉन्ट किया। वही आगे देखा जाए तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स
और एक तरफा सिर्फ गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स करना, और इन सब के बावजूद ग्राउंड लेवल पे एमपीज ने बिना काम किए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के फेस वैल्यू पे इलेक्शन लड़ना और ओवर कॉन्फिडेंस होना, इन सब ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगाड़ा। लेकिन मुद्दा सिर्फ हार जीत की नहीं है, इलेक्शंस में हार जीत होती रहती है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस अयोध्या वालों ने, जिस यूपी वालों ने पिछले 10 साल से बिना सवाल किए, बिना रोटी कपड़ा मकान, बिना अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे हुए सिर्फ भक्ति में नरेंद्र मोदी जी को वोट देते आ रहे थे, उन्होंने एक बार अपना वोट क्या स्विच किया, आज वही अयोध्या वाले हिंदूज भी एंटी हिंदू हो गए। आईटी सेल वाले हिंदूज ने उत्तर प्रदेश के हिंदूज को इस तरह टारगेट किया कि जैसे मानो अब हिंदूज भी 2 कैटेगरी के हिंदू हो गए हैं, एक बीजेपी वाले हिंदू और एक रियल हिंदू। ये सब लोग जिन पर चुनावी फितूर चढ़ा है, इन्होंने जरूरी समझा क्या कि ज्ञानियों ने क्या कहा राम के बारे में उसको जाने। ये जो अभी रो रहे हैं कि अरे अरे लोगों ने राम को सम्मान नहीं दिया, मैं इनसे राम संबंधित 2 श्लोक पूछ दूं, 2 दोहे पूछ दूं, 2 साखियां इनके सामने रख दूं, कह दूं अर्थ बता दो, ये बता पाएंगे? हाँ बताओ। निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अर्थ कीजिए। पर ट्रोलिंग से और ट्वीटिंग से फुर्सत मिले तब तो श्री राम का मर्म हमें समझ में आए ना। वास्तविक राम को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर वास्तविक से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिस राम को सम्मान दिलाना चाहते हो वो राम तो बस आपके अहंकार की प्रतिछवि है, उन्हें सम्मान कोई देगा भी कैसे? फिर आपका दिल टूट गया है। और फिर से ये लोग वही गलती रिपीट कर रहे हैं। जिस नैरेटिव से लोगों ने परेशान होकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिया, फिर से वही शुरू। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे रोक लगाना, जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है कि जनता ने तय किया है, ये जनता जनार्दन का निर्णय है। और जब भी एक समझदार इंसान वोट देता है तो वो मंदिर मस्जिद ना देखकर अपनी सर्वाइवल के लिए वोट देता है। रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की एजुकेशन या खुद के एजुकेशन और करियर को फोकस पॉइंट पे रखते हुए। और यही हमारे संविधान की और कुदरत की खूबसूरती है। न घर में पेरेंट्स आप पे डिक्टेट कर सकते हैं और न ही कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो। बाबा साहब अम्बेडकर से लेके हर महान लोगों ने यही कहा है, पॉलिटिक्स में भक्ति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग रखना चाहिए। जिस तरह से नेचर ने इंसानों को बनाया है, हर चीज की तरह इंसान में भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। अगर आप किसी इंसान को, चाहे पेरेंट्स हो, गवर्नमेंट्स हो, आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, पड़ोसी हो, किसी को भी भगवान का दर्जा दोगे, वो आपके सर पर चढ़कर चाहे आप बाहर हो, घर में हो, ऑफिस में हो, अपने दोस्तों के बीच हो, हेल्दी वे में आपको अपनी ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव रखनी है। ये आपके ह्यूमन राइट्स है। बस एक चीज बदलनी चाहिए जो अब, वो ये कि जो गाली देने वाले ट्रोल्स थे ना, जो आपको आपका ओपिनियन नहीं रखने देते, उनको अब वो हक मत देना कि आपको वो हरास करें ऑनलाइन। जब भी आप कोई पोस्ट करते थे, आप कोई पॉलिटिकल ओपिनियन देते थे, तो वो लोग नहीं थे जो डीएम में आके माँ बहन की गालियाँ देते थे। ज़्यादातर वो जो धर्म के नाम पे जो सब करते थे, जो किसी भगवान की फ़ोटो डीपी में लगा के, जो कोई एक रिलीजियस कलर पहन के, जो डीएम में आके अगर आप लड़के हो तो माँ बहन की गाली दे रहे हो, लड़कियां हो तो आपको वो गलत शब्द बोल रहे हैं, इनको अब उतनी औकात नहीं देना कि आपको आपका ओपिनियन देने से रोक पाएँ। क्योंकि 2 रुपए के ट्रोल्स हैं ये, एक साइबर क्राइम कंप्लेंट पे मुद्दे घूमेंगे ये। एक लौती चीज़ जो बदलनी चाहिए वो यही कि बस लोगों को उनके ओपिनियन देने का, बोलने का अधिकार होना चाहिए बिना डरे। प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी जब आपने कुछ बोला और 4 लोग आपको आके गाली दे रहे थे। प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी जब आपके धर्म का सर्टिफिकेट कोई आपको दे रहा था। प्रॉब्लम वहाँ थी जब आपने वो गाली सुनना और आपने वो सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया। तो आने वाले टाइम में सरकार किसी की भी बने, बस इतना याद रखना कि 4 लोगों को आपके ओपिनियन के लिए आपको गाली देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अपने ओपिनियन का वैलिडेशन और अपने धर्म की ठेकेदारी किसी को मत देना बस। जिन हिंदुओं के अगेंस्ट लोगों ने हेट्रेड ट्वीट्स किए, कमेंट्स किए, उनको धोखेबाज बोला, आपको पता भी है वो यूपी और बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जाकर क्या क्या काम करते हैं। कोई बेरोजगारी में रैपिडो कैप्टन बना घूम रहा है, तो कोई स्विगी डिलीवरी पार्टनर बन रहा है, तो कोई जेप्टो में डिलीवरी पार्टनर बनकर लोगों के ग्रोसरीज डिलीवर कर रहा है, तो कोई अर्बन कंपनी में जाकर लोगों के वॉशरूम्स क्लीन कर रहा है। और इन सब को एम्प्लॉयमेंट नहीं, सिर्फ जीविका बोलते हैं। ग्राउंड लेवल पर जाकर देखने से और ऑब्जर्व करने से सच्चाई पता चलती है। सिर्फ न्यूज में और एडवर्टाइजमेंट्स में वन साइडेड बुलेट ट्रेन दिखा देने से एक्चुअल में हर जगह बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ती। अभी जाकर पटना से दिल्ली की तरफ बढ़ने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, फराक्का एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, सरंजीवी एक्सप्रेस, इन सब के जनरल बोगी या फिर स्लीपर बोगी में लोगों की हालत देख लेना। वो लोग इवन मजदूरी करने के लिए बोगी के टॉयलेट्स में भी बैठकर खाना खाते हुए आते हैं। जो भी लोग धर्म के नाम पर हेट्रेड फैलाते हैं, क्या आप खाओगे? सेम हाल लखनऊ से निकलने वाली मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की ट्रेन की भी है। वही जाकर मुंबई की लोकल ट्रेन और दिल्ली, नोएडा के मेट्रो की हालत देख लेना।
सिर्फ दिन रात हाय मस्जिद हाय मंदिर और भक्ति करने से लोगों के करियर नहीं बन जाते हैं। अपने आप रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल जाता और इस बात को यूपी वालों ने रियलाइज किया। उसके लिए दिन के 18-18 घंटे काम करने पड़ते हैं, सही स्किल्स लेने होते हैं, सही एजुकेशन लेने होते हैं, तब जाकर इंसान को 2 रोटी खाने के लिए मिलते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट से हम लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिलती है। हमें सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत घमंड आ भी जाता है तो कम से कम खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्शन में यही गलती की, यहाँ तक कि खुद को परमात्मा का अवतार तक बता दिया। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाया कि भगवान, अल्लाह, गॉड सिर्फ एक ही है और उसकी जगह कोई कभी नहीं ले सकता। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को ये भी याद दिलाया कि लोकतंत्र में नेता नहीं जनता जनार्दन होती है। इस चुनाव से ये भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कुछ लोग आज तक सिर्फ आपके सामने हिंदू होने का एक फर्जी नाटक कर रहे थे, आपकी आम जनता की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे थे। किसी भी हिंदू की आइडेंटिटी सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि जो लोग बार बार हर जगह कहते थे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, उन्हें श्री राम ने स्वयं याद दिला दिया, तुम नहीं, मैं तुमको लाया था और मैंने ही तुमको अयोध्या से आउट भी कर दिया है। तो बेटा ऐसा है, उड़ो मत, जमीन पे रहो। इस चुनाव से एक सीख ये भी मिलती है कि हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं। इंदौर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने ये साबित कर दिया कि अब लोग धर्म और जोड़ तोड़ की राजनीति से ऊब चुके हैं और उन्हें अपने मुद्दों से मतलब है। तो दोस्तों, सरकार किसी की भी बने, सवाल नहीं रुकने चाहिए। ये चुनाव कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ, जहाँ हर वर्ग, हर धर्म, हर आइडियोलॉजी और हर वोट की कीमत होगी, हर वोट की इज्जत की जाएगी। गवर्नमेंट्स को बदलते हुए टाइम के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कैंपेन्स चलवाने होते हैं ताकि लोग न्यू फील्ड्स के रिगार्डिंग जागरूक हो पाए। वुमेन को स्टेरियोटाइप्स कल्चर्स में बदलाव लाने होते हैं, ना कि उसको बढ़ावा देना होता है। वुमेन सेफ्टी, वुमेन एजुकेशन, पैट्रियार्की जैसे मुद्दों पर कैंपेन्स चलवाने होते हैं, वरना बस भक्ति के नाम पे लोग अंधविश्वास में और गरीब होते जाएंगे, गरीबी के अंधकार में और अंधविश्वासी होते जाएंगे। बहुत पहले डॉक्टर कलाम ने कहा था, वही वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसका भी एक क्लिप्स काफी वायरल हुआ था अपने टाइम पे। एक दिन एक आदमी पानी में डूब रहा था और एक नाव उसके पास आई और कहा आपको मदद चाहिए? उसने कहा भगवान मेरी मदद करेंगे। फिर एक और नाव उसके पास आई और पूछा तुम्हें मदद चाहिए? फिर उसने कहा कि नहीं, भगवान मेरी मदद करेंगे। फिर वो डूबकर स्वर्ग पहुंच गया। उसने पूछा भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा मैंने 2 नावें भेजी तो थी गधे। जिन भी लोगों में थोड़ी सी बुद्धि और समझ है वो इन बातों को अच्छे से जानते हैं। भक्ति से, प्रेयर्स से हमें हिम्मत मिलती है ताकि हम रियल वर्ल्ड को फेस कर सके, लेकिन उस हिम्मत के दम पे हासिल आपको खुद ही करना होता है, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है। हम सब के चाहते डॉक्टर कलाम ने काफी पहले कहा था, ये समय है रिलीजन से ऊपर उठने का, ये समय है एक साइंटिफिक माइंड डेवलप करने का। Can a religion transform into spirituality? I see a gathering here with multi-religion, multi-culture, multi-language. I believe a world body can take the leadership and to throughout the world education with value system. If you can have a mind of a scientist and a spiritual force, His Holiness, we have a beautiful world and happy world and prosperous world. जिससे हम चीज़ों को क्वेश्चंस कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, ना कि अंधविश्वासी हो। और ये जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो किसी भी धर्म के एक्सट्रीमिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी जिस स्टेट के पार्टीज हो।